लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोमवार शाम अस्पताल की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन में उनकी हालत क्रिटिकल बताई गई। उनका लखनऊ में अंतिम संस्कार होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनके निधन पर दुख जाहिर किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। आइए जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े हुए अनसुने किस्से। नहीं रहा यूपी का लाल। 12 अप्रैल 1935 को लालजी टंडन का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। लालजी टंडन शुरुआत से ही संघ से जुड़े रहे हैं। लालजी टंडन ने स्नातक तक पढ़ाई की और इसके बाद साल 1958 में लालजी की शादी कृष्णा टंडन से हुई। संघ से जुड़ने के दौरान ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से इनकी मुलाकात हुई थी। लालजी शुरुआत से ही अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी रहे हैं। लालजी टंडन का राजनीतिक सफर साल 1960 में शुरू हुआ। टंडन 2 बार पार्षद चुने गए और 2 बार विधान परिषद के सदस्य भी रहे। फिलहाल इस वक्त डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको लेकर चलते हैं। उनको कभी भुला नहीं पाएगा। मैं इस बात को व्यक्तिगत तौर से जानता हूं कि उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले का छोटा या बड़ा कार्यकर्ता आदरणीय श्री लालजी टंडन बाबूजी लखनऊ में बैठे हैं, इस विश्वास के साथ घर से निकलता था और यहाँ पहुँचने के बाद अपनी समस्या बताता था। सरकार किसी की रही हो, लेकिन बाबूजी हर कार्यकर्ता की हर संभव मदद करने का प्रयास किए हैं। आज उनके निधन से भारतीय जनता पार्टी के एक पीढ़ी के नहीं, मैं कहता हूँ 3 पीढ़ी के कार्यकर्ता जैसे कोई उनका संरक्षक चला गया है। और अपना कोई संकट है तो अब वो किसके पास जाकर के बताएंगे, इस भाव से एकदम विभोर है। बाबूजी के निधन का समाचार हमारे मंत्रिपरिषद के वरिष्ठ सहयोगी श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी के माध्यम से जब सुबह प्राप्त हुआ तो मैं भी बहुत इस समाचार से दुखी हूँ। आज मेरी अयोध्या दर्शन की दृष्टि से यात्रा थी, उस यात्रा को मैंने स्थगित किया है। बाबूजी को मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परिजनों और लाखों लाख समर्थक जो हैं वह सब यह दुख सहने की सामर्थ्य प्राप्त कर सके, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय श्री लालजी टंडन बाबूजी के सम्मान में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा भी की है। मैं बाबूजी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अपने श्री चरणों में स्थान दें। ओम शांति शांति। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, जहां पर वो दुख जाहिर कर रहे थे। 3 पीढ़ी के साफ तौर पे नेता लालजी टंडन, जिनके बारे में ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा भी रहे हैं, अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक कर दिया गया है। ये भी आपको बता दें जो थोड़ी देर पहले डिप्टी सीएम ने कही बात। और लालजी टंडन के निधन के बाद सरकार ने ये फैसला कुछ ही देर पहले लिया है। इस बीच ग्राफिक्स के जरिए हम उनका जो राजनीतिक जीवन है उसके बारे में भी आपको बताना चाहते हैं। 12 अप्रैल 1935 को लालजी टंडन का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। लालजी टंडन शुरुआत से ही संघ से जुड़े रहे हैं। लालजी टंडन ने स्नातक तक पढ़ाई की और इसके बाद साल 1958 में लालजी की शादी कृष्णा टंडन से हुई। संघ से जुड़ने के दौरान ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से इनकी मुलाकात हुई थी। लालजी शुरुआत से ही अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी रहे हैं। लालजी टंडन का राजनीतिक सफर साल 1960 में शुरू हुआ। टंडन 2 बार पार्षद चुने गए और 2 बार विधान परिषद के सदस्य भी रहे। लालजी टंडन ने इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ जेपी आंदोलन में बढ़ चढ़कर भागीदारी की थी। लालजी को उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई अहम प्रयोगों के लिए भी जाना जाता है।
साल 1990 में भाजपा बसपा की गठबंधन वाली सरकार बनाने में लालजी का अहम योगदान रहा था। लालजी टंडन साल 1996 से 2009 तक लगातार 3 बार चुनाव जीतकर विधानसभा जा चुके हैं। साल 2009 में लालजी टंडन ने लखनऊ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी को 40,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। बीजेपी के समर्थन से मायावती की सरकार बनी तो उन्होंने 22 अगस्त 2002 को भाजपा नेता लालजी टंडन को अपना भाई बनाया और उन्हें चांदी की राखी बांधी थी। लालजी टंडन ने अनकहा लखनऊ नाम की एक किताब भी लिखी थी। इस किताब में उन्होंने लखनऊ को लेकर कई खुलासे किए हैं। नहीं रहा और खबरों के बीच लखनऊ से खबर, एनेक्सी में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई है। अग्रिम आदेश तक ये पीसी स्थगित की गई है। लालजी टंडन के निधन के बाद ये फैसला लिया गया है। 3 दिनों का राजकीय शोक भी है। यूपी में घटनाओं की जानकारी प्रेस नोट से मिलेगी। फिलहाल खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं क्योंकि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लगातार देखा करते थे। एनेक्सी में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द, लखनऊ से खबर। अग्रिम आदेश तक पीसी स्थगित की गई है। जय कृष्ण हमारे संवाददाता इस खबर पे अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। जय कृष्ण, क्या जानकारी है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक अभूतपूर्व पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश को आज महसूस हो रही है। आज लालजी टंडन का निधन जिस तरह से हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं जो शोक संवेदनाएं हैं सभी के सामने आ रही हैं। और इससे पहले जो डिप्टी सीएम हैं उन्होंने भी अपना अयोध्या का दौरा रद्द कर दिया था और अब कुछ ही देर में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो भी लालजी टंडन के अंतिम दर्शन के लिए राजधानी लखनऊ स्थित आशुतोष टंडन के आवास पर पहुंचेंगे। वहां पर आज जो कार्यक्रम है वहां पर जो शोक संवेदनाएं व्यक्त करने का जो सिलसिला है वो लगातार वहां पर लोग पहुंच रहे हैं और सभी लोग कहीं ना कहीं हैरान है इस बात से कि लालजी टंडन जैसे जो बड़े नेता थे, बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते थे, वो आज हम सबके बीच नहीं रहे हैं। और वही अगर उनके बीते कैरियर पर प्रकाश डाला जाए तो इससे पहले वो बिहार के भी राज्यपाल थे, राजधानी लखनऊ में भी उनका काफी वर्चस्व रहा है। बीजेपी के कद्दावर नेताओं में माने जाते हैं वो। इससे पहले तो राजधानी लखनऊ की लोकसभा सीट स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पाले में होती थी, उन्होंने फिर उसका कार्यभार संभाला। तो कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ से भी उनका एक अलग जुड़ाव रहा है। उन्होंने लखनऊ को लेकर के एक बातचीत लिखी थी, अनकहा लखनऊ नाम की जो किताब थी, उसमें लखनऊ को लेकर उन्होंने कई बड़े खुलासे किए थे। तो राजधानी लखनऊ से उनका पुराना जुड़ाव था, उनके जो जन्मभूमि है वो भी राजधानी लखनऊ ही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में अब लोगों के अंदर एक शोक सांत्वना प्राप्त हो चुकी है और सभी लोग इस बात से स्तब्ध हैं कि लालजी टंडन आप हमारे बीच नहीं हैं। इसमें कोई शक नहीं है जय कृष्ण, बहुत दुखद खबर है कि वो अब हमारे बीच नहीं रहे, इतने कद्दावर नेता लालजी टंडन जी। फिलहाल जय कृष्ण, उनके अंतिम संस्कार को लेकर या फिर शव यात्रा को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? उनका पार्थिव शरीर अभी घर पे है, कौन कौन वहां पर पहुंचेगा, इसके बारे में क्या अपडेट है? बिल्कुल, लालजी टंडन के निधन की खबर पाकर कहीं ना कहीं हर कोई स्तब्ध है और उसके बाद जो सांत्वना देने का जो शोक सांत्वना देने का सिलसिला है वो लगातार प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक सभी ने ट्वीट कर इस बात का शोक व्यक्त किया है कि लालजी टंडन कितनी बड़ी क्षति रही है उन सब के लिए। अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो सुबह उनका जब 5:35 पर मेदांता अस्पताल में निधन हुआ, उसके बाद जय कृष्ण, आपकी आवाज़ हम तक साफ नहीं आ पा रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो यूपी में घटनाओं की जानकारी प्रेस नोट से मिलेगी और जैसा कि हमारे संवाददाता जय कृष्ण जानकारी भी दे रहे थे, ये दुखद खबर है क्योंकि 3 दिन का राजकीय शोक भी कर दिया गया है लालजी टंडन के निधन के मद्देनजर। कद्दावर नेता, लंबा चौड़ा राजनीतिक जीवन, लालजी टंडन ने कई दौर देखे,
जो ग्राफिक्स के जरिए भी हमने आपको उनके बारे में बताया कि संघ से जुड़े रहे, उसके बाद किस तरह से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का आगाज किया। और मायावती ने भी ट्वीट किया है, वो भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। मायावती हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, डिप्टी सीएम को थोड़ी देर पहले आपने सुना, जहां पर उन्होंने उनके निधन पर शोक जाहिर किया। और ये ब्रजेश पाठक ने देखिए ट्वीट किया है। लगातार तमाम बड़ी हस्तियां जो हैं वो ट्वीट कर रही हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता, प्रदेश सरकार में कई मंत्रालयों के मंत्री और पूर्व सांसद हमारे बीच ने 3 पीढ़ियों के लाखों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत, वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे लालजी टंडन, फिलहाल वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो एक कह सकते हैं कि राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो बहुत बड़ा ये धक्का है, क्योंकि इतने कद्दावर नेता अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। मायावती ने भी ट्वीट किया है, लालजी टंडन के निधन के बाद बड़ा फैसला लिया गया है। 3 दिवसीय राजकीय शोक आपको बता दें। और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप अपने इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर उनके पार्थिव शरीर को, घर के बाहर की उनके तस्वीरें हैं, उनके पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस के माध्यम से लाया गया है। क्योंकि कोरोना काल है, लिहाजा एक सेफ्टी भी बरती जा रही है। ये भी साफ तौर पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एनेक्सी में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया गया है। 3 दिवसीय राजकीय शोक एक तरफ है, लेकिन इस बीच उनका पार्थिव शरीर एम्बुलेंस के माध्यम से उनके घर के बाहर आया है, जहां पर अब लोग दर्शन करेंगे। जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया, राजनाथ सिंह वहां पे पहुंचेंगे, कई वरिष्ठ नेता ही पहुंचेंगे। घर के बाहर की तस्वीरें, लालजी टंडन जी के पार्थिव शरीर को घर की तरफ, घर के अंदर ले जाया जा रहा है। परिवार के लिए मुश्किल वक्त है, उनके चाहने वालों के लिए मुश्किल वक्त है, क्योंकि कई प्रतिभाओं के धनी लालजी टंडन अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। एक लंबा उनका राजनीतिक जीवन है, लंबा संघर्ष है, और लोगों के दिलों में वो बसते हैं, क्योंकि कई चुनाव जीते, कई लोगों को हराया। और उन सबकी भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज टीवी स्क्रीन पर के न्यूज़ सबसे पहले आपको दिखा रहा है। लखनऊ के सांसद भी वो रहे, लेकिन उनका पार्थिव शरीर इस वक्त उनके घर पहुंचा है, जहां पर अंतिम दर्शन के लिए लोग आएंगे। तमाम बड़े नेता जुटेंगे, लेकिन इससे पहले ट्वीट के माध्यम से भी हमने आपको दिखाया। सीएम योगी आदित्यनाथ, मायावती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति, तमाम लोगों ने ट्वीट भी किया है। इस मुश्किल के वक्त में उनके परिवार का जिक्र किया है और कहा है कि उनकी हिम्मत की बात की है। तो लालजी टंडन का निधन हो गया, दुखद खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर पहले जो तस्वीरें आपने देखी वो लाइव तस्वीरें थी, जहां पर उनका पार्थिव शरीर जो है उनके घर पहुंचा है। जय कृष्ण हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। जय कृष्ण, अभी थोड़ी देर पहले लाइव तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई, जहां पर अब उनका पार्थिव शरीर उनके घर पे पहुंचा है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, लालजी टंडन का जो पार्थिव शरीर है वो उनके सरकारी आवास पर पहुंचा है, जो कि त्रिलोकीनाथ रोड पर स्थित है, कोठी नंबर 9। वहां पर उनका जो अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर है वो 10 बजे से 12 बजे तक रखा जाएगा। और जो ताजा जानकारी मिल रही है कि अभी से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचेंगे उनके अंतिम दर्शन के लिए। साथ ही साथ आपको बता दें, 4 बजे जो शव यात्रा है वो प्रस्थान करेगी घाट के लिए, और जो चौक के गुलाला घाट है वहां पर 4:30 बजे के आसपास उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, जो तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं, जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो भी यहाँ पर सरकारी आवास पर लालजी टंडन के अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ जो सुनील बंसल है वो भी आवास पर पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के संगठन मंत्री है सुनील बंसल, जो एसीएस होम है अवनीश अवस्थी, डीएम अभिषेक प्रकाश, लखनऊ पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे और जो तमाम बड़े आला अफसर हैं वो भी वहां पर। और आपको भरत रोकना चाहेंगे हम, बीजेपी सांसद इस वक्त हमारे साथ
सत्यदेव पचौरी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सत्यदेव पचौरी जी, एक दुखद खबर, लालजी टंडन जी अब हमारे बीच नहीं रहे, सर क्या कहेंगे? हाँ, सूचना बहुत दुख हुआ। लालजी टंडन जनसंघ काल के पिता थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए बहुत किया। पार्टी को संपन्न कराने टंडन जी का कई बार उसमें भी माननीय लालजी टंडन जी का योगदान है। ऐसे नेता आज हमारे बीच में नहीं रहे, उसका दुख है। वो सहयोग करते थे, वो भी हम चला जाए तो सबके करते थे। ऐसा नेता ठीक है सत्यदेव पचौरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो सत्यदेव पचौरी जहां साफ तौर पे जुड़े हुए थे लालजी टंडन के जो जिंदगी है, जो जीवन है, उसके बारे में वो बता रहे थे किस तरह के वो जन नेता थे, किस तरह की उनकी प्रतिभा थी, क्या उनका राजनीतिक जीवन था और क्या उनका संघर्ष था। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।